इंडिया में हूं आपके साथ शिल्पा। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। जुलाई तो बताइए ट्रस्ट की मीटिंग, अभी साल नहीं बताया है, तो अब दिन कितने बचे? और उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, दान और चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बन करके आ रही है, संसाधन। और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन से मंत्री जी को खतरा है। ये मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, किसकी रिपोर्ट थी है, इनकी इंटरनल रिपोर्ट होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर किसी और पे हमला करने जा रहे हो ये अदरवाइज भी लो इसको। मैंने अभी आपसे कहा कि मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊं, चांदी के खड़ाऊं वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहां तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। हमारा धर्म ही का रास्ता ये है कि अगर हम कुछ पाप कर दें तो गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। तो अगर सीसीटीवी बंद हो जाए और अपील कर दें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो सब वापस आ जाएगा चढ़ावा। नहीं, जो अगर ले गए हैं तो सुना है कि कर्नाटक तक तार जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र तक तार जुड़े हुए हैं। वो प्रभु श्री राम जी जानते होंगे, क्योंकि उनके सामने ही सब चढ़ावा आया है। देखिए, इस पे आज के दिन मुझसे चर्चा ज्यादा मत कराओ। भाजपा के लोगों को अपना नाम भाजपा की जगह भाजपा कर देना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मिलावट की वजह से और हर स्तर पे जो मिलावट हो रही है उससे नुकसान सबका है। कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग उसका कारोबार के रूप में मुनाफा कमा रहे हैं। अंततः हमें हर चीज शुद्ध लेनी ही पड़ेगी और बाजार तक पहुंचानी पड़ेगी, वो सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए विभाग भी हैं और प्रयास यही होना चाहिए कि मिलावट किसी भी स्तर पे किसी भी चीज में ना हो, क्योंकि वो स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा हानिकारक हानि पहुंचाता है।
जो हेल्थ से खिलवाड़ कर सकता है वो किसी से भी खिलवाड़ कर सकता है, केवल मुनाफे के लिए। प्रेम, दया, अपनापन, प्रेम के पीडीए, प्रेम, दया, अपनापन हमारे बीच में रहे, हिंदुस्तानियत रहे, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है वो बची रहे, हमारी मेल जोल की जो परंपराएं रही उसको हम और बढ़ाएं, गंगा जमुनी तहजीब हमारी और मजबूत हो। नहीं, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा, तो मैं रिटर्न गिफ्ट भी उसी हिसाब से आपको दूंगा। क्या दूसरा सवाल क्या था? देखिए, ये इस सवाल का जवाब मैंने कई बार कई तरीके से दिया है और आपके ही साथियों ने कई तरीके से पूछा है इसको। मैं बात वही दोहराता हूं जो पहले दोहराता रहा हूं। भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो, लेकिन हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करती है। ये कहां की परंपरा है? ये कहां से हमारा सनातनी परंपरा है कि हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? तो हम तो अपने एक केदारेश्वर धाम बना रहे हैं, वो निर्माण पूरा होते ही हम लोग दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसके लिए तो बड़ी बड़ी एजेंसी भी लगी होंगी, केवल आप ही नहीं कोशिश कर रही है। मैंने जो कुछ किया, और मैं फिर बोलता हूं आपको, जब मैं इटावा का मंदिर निर्माण कराने जा रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मंदिर निर्माण होगा ये शिव शक्ति अक्ष रेखा पर आ जाएगा। न मुझे ये जानकारी थी कि जमीन उसी पर है। लेकिन जब निर्माण शुरू होना हुआ और जब जो बनाने वाले लोग हैं वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर जो दोनों चीजों को जानकारी रखते हैं, उन्होंने जब चीजों को देखा और नापा और बताया, तो ये मैं नहीं करा रहा हूं, हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं तो, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है? विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा आपका। और देखिए कई चैनल, उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बहस करनी पड़ रही है।
उन्हें अपनी बात साफ करनी पड़ती, इसीलिए लंबी चौड़ी बात नहीं मुझे करनी, लेकिन जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और आस्था और भरोसे के साथ और श्रद्धा के साथ जो किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। और एक जगह भ्रष्टाचार नहीं है, यहां तो खुल गया है। सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए आप थानों में क्या हो रहा है, पोस्टिंग में क्या हो रहा है। और आपको तो पता होगा बांदा से एक कोई स्क्रैप का बड़ा माफिया भाग गया था, और उस स्क्रैप माफिया के संबंध किससे रहे हैं? तो पूरे स्टेट में जो पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा है, और हम तो पहले दिन से कह रहे, इसी हॉल में अयोध्या वासियों की, अयोध्या नगरी के तमाम दुखी गरीब लोग आए जिनकी बात हम लोगों ने उठाई थी, इसी हॉल में प्रेस की थी कई बार। और कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम इस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, हम लोग केवल उनकी दुख तकलीफ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे। सरकार ने क्यों नहीं सुनी? अगर सरकार सुन लेती तो शायद ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। सरकार ने सुना कहां, इसीलिए वो जनता नाराज हुई, और नाराज हुई उसका परिणाम डेमोक्रेसी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। तो ये भी जो कुछ हो रहा है वो प्रभु श्री राम ही करा रहे हैं, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमारे पास नहीं आ गए, ये चक्र है हा? जो लेके आए हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आपको देखिए ना, प्रभु श्री राम के साथ इस तरह का व्यवहार, और वो भी मंदिर में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। हम तो इस बात के पक्ष में भी हैं कि अयोध्या वासियों को अयोध्या उसी रूप में मिले जैसे दुनिया में जो शहर बसे हैं। अब उसमें भी वो हिंदू मुसलमान कृष्ण वाले निकाल लेंगे, धर्मों के बीच की बातें निकाल लेंगे। अरे भाई, दुनिया में आगे लोग निकल गए, उनसे सीखने की तो जरूरत है आपको, वरना आप क्यों इन्वेस्टमेंट लेने जाते दुनिया में? अभी तो सुना था इडली डोसा बड़ा खाने गए थे, केसरी बात, बेंगलोर में। वहां तो फेमस यही है ना, इडली बड़ा डोसा केसरी बात। तो दुनिया में जो शहर बसे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों का, आप तो स्मार्ट सिटी बना रहे थे। और याद कीजिए, पहले दिन धोखा दिया बीजेपी ने, जब इन्होंने पहली बार अपना घोषणा पत्र जारी किया था गोवा में, ये कहा था कि नए शहर बसाएंगे। नए शहर क्या बसाए? तो कम से कम पूरे देश में नए शहर न बसाते, जहां आपको इतना बड़ा मौका मिला था, और अयोध्या प्रयागराज को ही नया शहर बना देते। तो ये जो धोखा हुआ है उसकी भरपाई समाजवादी लोग करेंगे। अयोध्या वासियों को सब सुविधाओं के साथ एक आधुनिक और सांस्कृतिक और हेरिटेज को बचाते हुए, कैसे अपने ट्रेडिशन और कल्चर को बचा करके, और कैसे अपने रिलीजन और संस्कृति को बचा करके कैसे और सुंदरता प्रदान की जा सकती है, सभी सुविधाओं के साथ उस दिशा में अयोध्या वासियों की अयोध्या बसाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी समाज की संस्कृति से, समाज के हेरिटेज से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए धन ही धर्म है, इनके लिए धन ही धर्म है। और ये जानबूझ करके इसलिए और कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया होगा। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है, ये प्रोग्राम उन्होंने पहले ही बनाया होगा, कभी सोच समझ करके बहुत अच्छी तरह बनाया होगा, बहुत सोच समझ के बनाया होगा कि अगर हम यहां पर डिमोलिशन का कार्यक्रम करेंगे तो हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, हमें उस शहर को कुछ दे पाए ना दे पाए, उस शहर को, उस सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए ना बना पाए, लेकिन हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, उनका लक्ष्य हमेशा ये रहता है।
हर चीज में पॉलिटिकल लाभ लेते हैं। चार 403 ले लो, 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? डबल तैयारी हो रही है। क्या चीज? देखिए, ये बहुत पर्सनल लेवल पे चीजें करते हैं जानबूझ करके। क्या आप हर्ट किससे होंगे? एसी से। अरे नहीं, अरे ऐसा ना, कुछ गिफ्ट मिले तो हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं उन्हें। अरे कुछ गिफ्ट भेजे तो रिटर्न गिफ्ट भेज दें उन्हें। देखिए, वो इतने समझदार हैं कि बीजेपी कितनी समझदार पार्टी है कि उनकी बार्गेनिंग पावर जीरो कर दी उन्होंने। आप कभी सोचो ना ये बात, उनकी बार्गेनिंग पावर जीरो कर दी। सोचिए 30 की गिफ्ट बीजेपी दे रही है उन्हें सीटों की। नहीं, हम नहीं बना रहे बार्गेन। बीजेपी से बच के रहो। हालांकि कड़वी बात ना मैं कहूं, उससे बुरा मत मानना, हालांकि अदरवाइज मत लीजिएगा उस बात को। नहीं, अरे बता दूं ना तुम्हें, अब बात समझ जाओगे एकदम। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं यही मानता हूं कि मन में नहीं रखना चाहिए। ऐप, इसके बाद ऐप ही होगा केवल। आखिरी बिल्कुल एकदम सही बात बोलूंगा। जो ये राजनीति हो रही है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया मैंने। कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया। ये लड़ाई बड़ी है। ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की बार्गेनिंग पावर जीरो हो गई है। बीजेपी चमत्कारी है, चालबाज पार्टी है, होशियार लोग हैं उसमें। वो जानते हैं कि किससे क्या बुलवाना है, किसको क्या लिख के भिजवाना है। बात समझ गए ना? तब ठीक है। चलिए अब ऐप वीडियो का चला देते हैं। और फिर आशु मलिक कुछ अच्छी म्यूजिक बना के लाए हैं। एज यूजुअल जो समाजवादी पार्टी के हमेशा अच्छे गाने बनाते हैं, उनके साथी भी हैं। दोनों साथी हैं, दोनों साथी आगे आ जाइए। दोनों का एक एक गाना। साइकिल चलने वाली ऊपर आ जाओ। प्रदेश एक वीडियो पे भी दिखा दें। एक मिनट के गाने, दोनों गाने अच्छा। हाँ, ऐप ये हमारे कैडर के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, थैंक यू। कैडर के लिए, लेकिन जोड़ना आम जनता को है। नो, इट्स नॉट आउट टू बी, इस हमारे कैडर के लिए है। क्योंकि हम पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। हम अपने पीडीए प्रहारी या बूथ लेवल पर नए सदस्य बनाने के लिए, क्योंकि हमें चंदा तो कोई देगा नहीं, तो चंदा मांगना शुरू करेंगे इसी के माध्यम से। हाँ, लड़ाई जब बड़ी हो, और मैंने आपको कहा कि जो लोग वोट से नहीं कर पाए, वो सांसदों को डरा धमका करके सांसदों को तोड़ रहे हैं। आखिर सांसदों को तोड़ने की जरूरत क्या है? आप बताओ, जितने आप लोग हो सब जागरूक हो, समझदार हो। मैं आप ही से सवाल पूछूं अगर, या मैं जानना चाहूं, सवाल तो क्या पूछूं, मैं जानना चाहूं कि महिला विधेयक पास हो गया है, क्या हुआ पास कि नहीं हुआ? भाई महिला विधेयक पास हो गया है, तो महिला विधेयक के साथ साथ डिलिमिटेशन क्यों लाया जा रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन क्यों लाया जा रहा था? और फिर आज बताओ कितनी आबादी हमारी हो गई है। पूरा डेमोग्राफिक जो हमारा करेक्टर है वो चेंज हो गया है। तो आप 2011 के सेंसस को लेकर के कोई नक्शा बनाए बैठे हैं आप। तो इसीलिए आपसे
और हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों से, संगी साथी से। तो जो बात आप कह रहे हैं हमारा संदेश नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है। बंगाल का चुनाव आपने देखा, ये अलग बात है, लोग अलग अलग तरह से चीजों को निकाल के ला रहे हैं। बंगाल में ये था। क्या हमारी आंख बंद थी कि हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स का रोल नहीं देखा उसमें? क्या सेंट्रल फोर्स का ये रोल होगा? और मान लीजिए यूपी में आ गई सेंट्रल फोर्स 5 लाख, तब क्या करोगे आप? भाई आप में से तो कोई साथी नहीं देगा हमारा, कौन साथ देगा बताओ? चलो एक निकला बहुत है हमारे लिए। नहीं वो बात नहीं। तो आप मतलब आपको नहीं, मतलब आप दूसरी तरफ कह रहा हूं जनता से। तो सोचिए ना आप कि 5 लाख सेंट्रल फोर्स जब लग जाएगी तब क्या करोगे आप? आपने अंबेडकर नगर में चुनाव देखा, बाई इलेक्शन कैसे हुआ? आपने अयोध्या के चुनाव देखा है, बाई इलेक्शन कैसे हुआ? मीरापुर देखिए कैसा इलेक्शन हुआ, कुंदरकी का कैसा इलेक्शन हुआ, या जितने बाई इलेक्शन से कैसे हुए। करेल का मैंने देखा अपने करीब, कानपुर का देखा हम लोगों ने बाई इलेक्शन। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए आप, सेंट्रल फोर्स क्या कर रही थी? सेंट्रल फोर्स तो नहीं थी, पुलिस थी। और जो सीसीटीवी के जो आपको फुटेज नहीं मिल रहे हैं, वो इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि कुंदरकी में जो वोट डालने का काम, मीरापुर में जो वोट डालने का काम, वो पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में किया था। आप तो अधिकारियों से संबंध रखते होंगे, आप पूछिए क्या हुआ था चुनाव। तो इसलिए यूपी का चुनाव महत्वपूर्ण है। यूपी का चुनाव देश का चुनाव होने जा रहा है, और हम लोग तो 10 साल सरकार में नहीं हैं। अरे ठेका पट्टों का